अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डाइटिशियन निम्रा सजल उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स पर कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं और इसकी क्या वजह है और किस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपको हेल्थ के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन अचानक वेट गेन हो जाता है, सुस्ती होती है, थकन का रहना, फेस पे बाल आ जाते हैं, फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन नहीं होता, साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं और ये हमारे पूरे जिस्म में खून के ज़रिए ट्रैवल करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को मैसेज पहुंचाते हैं। हार्मोन्स इरेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, मसल्स बिल्डिंग को, स्ट्रेस को, हमारे मूड को और भी बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। मसलन कोर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब कोर्टिसोल की मिकदार आपके खून में बढ़ती है तो आपको स्ट्रेस होता है। इसी तरह डोपामीन ये मोटिवेशनल हार्मोन है। जब डोपामीन का लेवल आपके खून में इंक्रीज़ करता है तो आप मोटिवेट होते हैं, आप में जुनून पैदा होता है किसी चीज़ को करने का। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। स्पेशली शुगर के जो मरीज़ हैं वो इसे यूज़ करते हैं। हार्मोन्स हमारे जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स और ऑर्गन्स पैदा करते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह सबसे बड़ी आपकी इम्बैलेंस डाइट है। जब किसी वजह से आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या आप पहले ही किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद या तो आपका वेट गेन होता है या तो वेट आपका लॉस हो जाता है या तो फीमेल्स में पीरियड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और चेहरे पर बाल आ जाते हैं और मेल्स के बाल जो हैं सर के वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, एक अपनी डाइट का और दूसरा स्ट्रेस। आपने किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी डाइट को बेहतर करना है। डाइट में आपने लेना है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या अखरोट बेहतरीन सोर्स हैं फ़ैट के और फ़ैट हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन का इस्तेमाल हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है जिनको हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता और प्रोटीन हासिल करने का ये बेस्ट सोर्स है फ़िश। अगर आप मछली खाते हैं तो आपका हार्मोनल जो है वो मेंटेन रहेगा। और अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और टी कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, उसका इस्तेमाल कम करें। दिन में 2 से ज़्यादा कप ना पिएं क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है जो कि हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। और स्पेशली ये जो आम बातें हैं कि हम घर में प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें पानी पीते हैं, उनमें पानी रखते हैं, तो ये बेहतर नहीं है। आप शीशे के बर्तन या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें पानी स्टोर करने के लिए क्योंकि प्लास्टिक की बोतल्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा केमिकल से ही बने होते हैं। और दूसरे पे आ जाता है नॉन स्टिक बर्तन। आजकल ये ट्रेंड है कि हम नॉन स्टिक बर्तन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ उसमें बनाते हैं, तो वो भी हमारी हार्मोन्स की वजह बन सकते हैं। उसका भी इस्तेमाल कम करें। और फ्लैक्स सीड खाने चाहिए हमें अपनी डेली डाइट में फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। एग्स डेली रूटीन में खाएं, अपनी डाइट में इसको डेली शामिल करें। बट ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इसे यूज़ करें। और अगर वो हफ्ते में एक दफ़ा खाएं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो खा सकते हैं। एंड फेनुग्रीक सीड, मेथी सीड, ये जो है ये रात को भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुँह उठ के इसको पी लें। लेकिन इसमें भी आपने शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल करना है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।